नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल रोजगार क्लासेस 124 में। तो साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है, हम एसएससी जीडी की जो एग्ज़ाम है उसको देखते हुए जो रोजगार विद अंकित ऐप पे फ्री वीकली टेस्ट होते हैं उनके रीजनिंग और मैथ सॉल्यूशन को देखते हैं। तो हमने साथियों रीजनिंग का जो सॉल्यूशन है यानी 15 फरवरी 2026 को जो एसएससी जीडी का पेपर हुआ था उसकी रीजनिंग के सॉल्यूशन को देख चुके हैं। आज हम बात करेंगे 15 फरवरी 2026 का जो मैथ सॉल्यूशन है उसके बारे में। तो साथियों, इसमें हम देखेंगे बेसिक और जो एडवांस अप्रोच है उसके बारे में, यानी बेसिक से क्वेश्चन को देखेंगे और ट्रिक से कैसे सॉल्व करते हैं उन्हें भी देखेंगे। तो जल्दी से जल्दी अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए ताकि इस वीडियो के माध्यम से उन्हें भी हेल्प मिल सके। तो चलिए देर ना करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि 23 संख्याओं का औसत 51 है, पहली 12 संख्याएं का औसत 49 है, अंतिम 12 संख्याओं का औसत 54 है। यदि 12वीं संख्या को निकाल दिया जाए तो शेष संख्याओं का औसत ठीक 2 दशमलव स्थानों तक ज्ञात करें। तो आइए सॉल्व कर लेते हैं। 23 संख्याओं का औसत कितना है? तो 23 संख्याओं का औसत है 51। तो इनका जो सम हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? तो वो सम हो जाएगा 23 इंटू 51। ठीक है, तो ये हो जाएगा 23 एकम 23, 23 पंजे 115 प्लस 2 यानी 117, 1173। यानी जो 23 संख्या है उनका जो टोटल सम है वो 1173 हो गया। और ये 12 संख्याएं जो पहली 12 संख्या हैं उनका सम कितना हो जाएगा? तो इनका हो जाएगा 12 इंटू 49। और अंतिम 12 संख्याएं वो भी ऐड कर लेते हैं। तो अंतिम 12 संख्याओं का औसत 12 इंटू 54। अब सबका मल्टीपल करने से अच्छा है कि इसमें से 12 कॉमन ले लीजिए। तो ये हो जाएगा 49 प्लस 54 और 12 इंटू ये 49 और 54 कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 103, 103 हो जाएगा। और इसका जब टोटल सम आ जाएगा वो कितना आ जाएगा? 12 × 36 और 12 × 12, 1236। तो अगर हम यहाँ से यानी 12वीं संख्या, पहली 12 संख्याएं और अंतिम 12 संख्याएं, यानी जो 12वीं संख्या है वो 2 बार काउंट हो रही है। तो यहाँ से क्या है, 12वीं संख्या निकाल लेते हैं। जो 12वीं संख्या होगी वो क्या होगी? तो 12वीं संख्या कितनी होगी? 12th नंबर। ठीक, तो वो हो जाएगा 1236 माइनस 1173। तो इसमें बचेगा कितना? 3 और ये बचेगा 6, 63। यानी जो 12वीं संख्या है वो है 63। अब पूछा है ये जो 12वीं संख्या है इसको निकाल दिया जाए तो शेष संख्याओं का जो है औसत ज्ञात कीजिए। अब 23 संख्याओं का औसत कितना है? 1173। इसमें से 63 जो है माइनस कर दी जाएगी। तो 1173 माइनस 63, ये 12वीं संख्या निकल गई। अब टोटल 23 संख्याएं थी और एक संख्या निकल गई तो कितनी संख्या बची? तो आप बोलोगे 22 बची। तो इसमें से आप सॉल्व कर लीजिए। तो ये हो जाएगा 0 1 1 1, यानी 1110/22। तो इसको जब डिवाइड करोगे तो ये हो जाएगा 22 पंजे 110 और कितना बचेगा? 10, 0 हो जाएगा, 100 हो जाएगा, 22 चक 88, यानी 50.4। तो 50.4 के पास है तो कौन सा डी इसका सही आंसर है? 50.4। आई होप के साथियों आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। पहले 23 संख्याओं का सम निकाल लीजिए, फिर 12 संख्याओं का सम, फिर अगली 12 संख्याओं का सम निकाल के ऐड करके तो ये 24 संख्याओं का सम हो जाएगा। और इसमें जो एक संख्या है वो डबल है, जो 12वीं संख्या है डबल काउंट की गई। तो 24 संख्याओं में से 23 संख्या निकल जाएंगी तो 12वीं संख्या हमको ज्ञात हो जाएगी। तो जिसका सम कितना आया था? तो उसका सम आया था 63। तो 12वीं संख्या 63 निकल आई। अब 23 संख्याओं का औसत है 1100, 23 संख्याओं का औसत 51 है, लेकिन सम कितना आया? 1173। तो 1173 में हमें 12वीं संख्या निकालनी है तो 12वीं संख्या 63 माइनस कर देंगे। तो बाद दुआ की बची 22 संख्या तो उसे डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा? तो ये आ जाएगा साथियों एवरेज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है
कि एक आयत की लंबाई 12% बढ़ा दी जाती है और चौड़ाई 8% कम कर दी जाती है, तो क्षेत्रफल पड़ने वाला शुद्ध प्रभाव क्या होगा? तो इसको उसी से करेंगे, एक्स प्लस बाई प्लस एक्स इंटू बाई परसेंट। तो टोटल प्रभाव क्या पड़ेगा? तो देखिए 12% बढ़ा दी यानी प्लस हो जाएगा, और 8% कम की तो मतलब माइनस के 8, और यहाँ प्लस आ जाएगा तो 12 इंटू ये क्या है माइनस का 8 डिवाइड बाई 100। जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ बचेगा 2, कितना बचेगा? अब 12 में से 8 जाएगा तो 4 बचेगा, और ये प्लस 12 अट्ठे 96, 96, और ये कौन से माइनस के हैं, डिवाइड बाई 100। तो ये हो जाएगा 4 माइनस ये कितने हो जाएंगे 0.96, तो कितना बचेगा? तो ये बचेगा साथियों 3.04%। तो ये क्या होगी? तो ये होगी कमी। क्या होगी साथियों? ये होगी वृद्धि, वृद्धि होगी, क्योंकि पॉजिटिव आ रहा है, तो इसमें क्या है वृद्धि होगी, 3.04% की वृद्धि। तो आंसर क्या हो जाएगा साथियों? सी इसका सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करा, एक ठोस शंकु के आधार का क्षेत्रफल 616 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यदि शंकु की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है तो शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए। तो आइए देखते हैं दोस्तों। तो शंकु का क्षेत्रफल क्या होता है? तो शंकु का क्षेत्रफल शंकु का क्षेत्रफल क्या होता है? तो ये उससे देख लेते हैं शंकु का आयतन क्या होता है। तो शंकु का आयतन क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये क्या होता है? आयतन। और ये आधार का क्षेत्रफल है कितना? 600, यानी जो ये 616 है ये पाई आर स्क्वायर की वैल्यू है। तो 1/3 पाई की वैल्यू क्या रखेंगे 22/7 इंटू, और ये आर स्क्वायर। तो इससे अच्छा है कि पाई आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी दी है? ये दी है पाई आर स्क्वायर की वैल्यू 616। तो 616 इंटू एच की लंबाई कितनी, एच की ऊंचाई जो दी है तो वो दी है 15 सेंटीमीटर। अब आप देख पा रहे हैं इससे ये कितने बार जाएगा? तो ये जाएगा 5 बार। कितने बार जाएगा? 5 बार। ये जो आएगा वो 616 इंटू 5, इसमें मल्टीपल कर दीजिए तो ये हो जाएगा 5 छक्के 30, 5 एकन 5, 5 और 3 33, यानी लास्ट में 30 आएगा। सॉरी, ये 5 छक्के 30 और 5 एकन 5, 5 और 3 8, 80, लास्ट में कितना आएगा 80, और 5 के 30 तो ये हो जाएगा 3080। क्या हो जाएगा? 3080, यानी डी इसका सही आंसर है 3080। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में कौन सी संख्या 15 से विभाज्य नहीं है? तो दोस्तों 15 से विभाज्य कौन सी संख्या होंगी? जो 3 से और 5 से डिविजिबल होनी चाहिए। तो देखिए 5 से कौन कौन सी, ये जिनके अंत में या तो 0 हो या 5 हो, तो ये भी डिविजिबल है, ये भी, यानी 5 से तो सभी संख्या डिविजिबल है। अब देखेंगे 3 की डिविजिबल, तो इसका क्या होता है? उस संख्या का जो सम है वो 3 से डिविजिबल हो। तो देखिए 5 और 2 7, 7 5 12, 9 तो डिविजिबल होता ही है, तो 12 भी डिविजिबल है, यानी ये संख्या तो डिविजिबल है। अब देखिए 3 डिविजिबल है, 6 डिविजिबल है, 4 और 5 9, ये भी डिविजिबल है, तो ये भी डिविजिबल है। नेक्स्ट देखते हैं, देखिए 9 9 तो डिविजिबल है, 5 और 2 7, तो ये संख्या डिविजिबल नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं, ये डिविजिबल है, ये भी 5 और 1 6, ये भी डिविजिबल है। यानी एक संख्या कौन सी है? जो 2995 है, यानी सी इसका सही आंसर होगा। ये संख्या 15 से विभाज्य नहीं है, बाद बाकी ए बी और डी संख्याएं 15 से विभाज्य है, तो सी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है कि इस सिंपलीफिकेशन का क्वेश्चन दिया गया है, चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए पहले इतना पार्ट सॉल्व करते हैं।
तो ये क्या हो जाएगा, तो माइनस का 5/2 प्लस 3/2 1/6 इंटू 1/2, ये हो जाएगा आपका 2 बार जाएगा। तो ये माइनस का 5/2 प्लस 1/8, 2 इंटू 2 इंटू 2। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, एलसीएम कितना हो जाएगा, तो इसका एलसीएम हो जाएगा 8, वही हो जाएगा माइनस का 20 और प्लस का 1, यानी माइनस का 19/8। तो माइनस का 19/8 मतलब ए इसका सही आंसर है, -19/8। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ए की आय बी की आय से 40% अधिक है और सी की आय ए और बी की कुल आय से 30% कम है। ए की आय सी की आय से कितने प्रतिशत कम है? तो आइए देखते हैं ए और बी। ए की आय बी की आय से 40% अधिक है, यानी अगर बी की आय 100% है तो ए की आय कितनी हो जाएगी, तो ए की आय 40% अधिक मतलब 140 हो जाएगी। लेकिन जो सी की आय है, तो सी की आय क्या है, तो ए प्लस बी की जो टोटल आय है उससे 30% कम है, यानी उसका कितना है, 70% है, यानी 7/10 है। तो ए प्लस बी की आय कितनी हो रही है, तो देखिए 140 और 100 240, यानी 240 का 7/10 निकाल दीजिए, तो ये हो जाएगी 7×28 और 7×2 = 14, 14 और 2 16, 168। तो सी की जो आय आ गई वो आ गई 168। अब पूछा है ए की जो आय है वो सी की आय से कितने प्रतिशत कम है, तो ए की आय 140 है और सी की आय 168 है, तो इसमें ये कितना कम है, आप कहोगे 28 कम है। 28 कम है कितने पे, 168 पे, तो इसका परसेंटेज आ जाएगा। तो देखिए 4×16 4×2 8 और 4×7 28, और ये जाएगा 21 बार, और ये जाएगा कितनी बार, 50 बार, ये 7×21, यानी जो आंसर आएगा वो 50/3%। और 50/3% कौन सा है, 16 सही 2/3%। सी इसका सही आंसर है, 16 सही 2/3%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है कि 2400 रुपये की धनराशि पर 20 मार्च 2019 से 31 मार्च 2019 तक 6 1/4% की वार्षिक दर से प्राप्त साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। तो आइए देखते हैं। देखिए 2400 मूलधन है, 20 मार्च से 31 मार्च तक कितने दिन हो रहे हैं, तो देखिए यहाँ से कितने, तो यहाँ से हैं और यहाँ से बचेंगे 20 मार्च, इसमें क्या है 20 मार्च भी इंक्लूड हुआ, तो कितने हैं, तो यहाँ बचे होंगे 12 दिन, 12 दिन, तो ये 12 है। और मार्च और अप्रैल, अप्रैल कितनी होती है, तो आपका हुआ 30 की, और 31 ये, टोटल दिन कितने हो गए, तो 30 और 31 61, 61 और 12 73, तो ये हो गए 73 दिन इंटू, और ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 6×6 = 24 यानी 25/4%, तो 25/4 ये हो जाएगा टोटल, नीचे 100, और ये 73 दिन है, लेकिन ये क्या है, वार्षिक है, तो एक साल में कितने दिन होते हैं, तो 365, 365 से भाग हो जाएगा। तो देखिए आइए सॉल्व कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 2 बार जाएगा, और 73 ये कितने बार जाएगा, ये 5 बार जाएगा, और 5×5 = 25, यानी ये बच होगा 24 × 5/4, 4×6 = 24, तो कितना आ गया, 30 रुपये। तो साधारण ब्याज कितना हो जाएगा, 30 रुपये। इस तरह का क्वेश्चन साथियों एनटीपीसी में बहुत बार पूछा गया था, तो इम्पोर्टेंट है एसएससी जीडी एग्जाम के लिए भी, और जो भी रेलवे के विद्यार्थी हैं उन सभी के लिए भी। तो सी इसका सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, एक बस 10 किलोमीटर की दूरी 12 मिनट में तय करती है, यदि उसकी गति 50 किलोमीटर कम कर दी जाए तो उसी दूरी को तय करने में उसे कितना समय लगेगा। तो आइए
इसकी पहले निकाल लेते हैं स्पीड क्या होगी। तो 12 मिनट में कितनी दूरी चल रही है, तो 10 किलोमीटर चल रही है। तो हमें चलानी है 60 मिनट में, तो 60 मिनट में कितनी चलेगी, तो ये आप बोलोगे 5 गुना है, तो ये भी 5 गुना, यानी वो 60 मिनट में 50 किलोमीटर चलेगी। 60 मिनट यानी 1 घंटे, तो उसकी स्पीड क्या आ जाएगी, तो इसकी स्पीड जो आ जाएगी वो आ जाएगी 50 kmph। अब बोलना है कि ये जो स्पीड है वो 50% कम कर दी जाए, यानी 25 किलोमीटर कम कर दिया है। पहले 50 से चल रहा था, अब 25 से, उन्हें उसकी आधी दूरी से। तो जब 50 किलोमीटर पर घंटे की चाल से चल रहा था, तो 10 किलोमीटर की 12 चल रहा था, 12 मिनट लग रहे थे। अब उसकी आधी कर दी तो समय क्या हो जाएगा, दोगुना हो जाएगा। जब 25 से चलेगा तो 25 से, पहले 12 चल रहा था तो 12 इंटू 2 कितना आ जाएगा, 24 मिनट, यानी डी इसका सही आंसर है 24 मिनट। 12 मिनट में 10 चलता है, तो 60 मिनट में 50 चलेगा, यानी जो स्पीड आ जाएगी वो 50 kmph पर आवर आ जाएगी। और 25 किलोमीटर पर आवर कम कर देनी है, मतलब उसकी आधी दूरी कर दी, आधी स्पीड कर दी। पहले 50 से चल रहा था, अब 25 से चल रहा है। जब आधी स्पीड कम कर दी तो जो टाइम जो है दोगुना लग जाएगा, दोगुना हो जाएगा। 12 मिनट का कितना हो जाएगा, 24 मिनट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक समकोण त्रिभुज के कर्ण की लंबाई 37 सेंटीमीटर है, इसकी अन्य दो भुजाएं एक की लंबाई 12 सेंटीमीटर है, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। चलिए भाई बना लेते हैं। ठीक, कर्ण कितना है, तो कर्ण है 37, कोई भी भुजा मान लेते हैं कि ये वाली 12 है। लेकिन आपको पता है कि 12 और 37, अगर इसका ट्रिपलेट बनाएंगे तो कितना बनता है, तो 12, 35, 37 का ये ट्रिपलेट बनता है। तो ये जो आएगी वो कितनी आ जाएगी, तो 35 आ जाएगी। अब ये 35 आ गई, तो एरिया क्या होता है, 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। ऊंचाई कितनी है, 12 है, और आधार कितना है, 35। तो ये हो जाएगा कितनी बार, 6 बार। तो 35 छिक्के 56 30, और 36 18, 18 3 21, यानी 210 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो सी इसका सही आंसर है, 210 सेंटीमीटर स्क्वायर। ट्रिपलेट आपको पता होना चाहिए, 12 37 35 का ये ट्रिपलेट होता है, यानी ये कर्ण हो जाएगा। ये लंब मान सकते हैं या आधार मान सकते हैं, इसको आधार मानेंगे या लंब मानेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक मिश्रण में पानी और दूध का अनुपात 2:3 है। इस मिश्रण के 20 किलोग्राम में कितना पानी और मिलाना होगा जिससे नए मिश्रण में पानी और दूध का जो अनुपात है वो 1:1 हो जाए, यानी आधा दूध और आधा पानी हो जाए। तो आइए देखते हैं। देखिए वाटर अनुपात मिल्क, इसका रेशियो क्या दिया है, 2:3। तो टोटल मिक्सचर क्या हो जाएगा, तो टोटल मिक्सचर हो जाएगा 5। अब उसने क्या है कि हम पानी मिलाएंगे, तो पानी जब मिलाएंगे दूध तो सेम होना चाहिए, तो नया अनुपात क्या बनना है, 1:1। लेकिन एक चीज़ आप देखिए, यहाँ पे दूध जो है यानी मिल्क जो है वो 3 है, और यहाँ पे 1 है। हमने दूध से तो छेड़छाड़ की नहीं है, तो इसको क्या करेंगे, इसको भी 3 कर लेंगे, तो यानी दोनों तरफ 3 का मल्टीपल। तो ये हो जाएगा 3:3। अब दूध सेम हो गया तो कितना बड़ा, तो आप बोलोगे 1 यूनिट बड़ा है। 5 यूनिट की वैल्यू कितनी दी है, 5 यूनिट की दी है 20 किलोग्राम, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 किलोग्राम। और 1 यूनिट की ही वैल्यू हमको निकालनी है जितना पानी ऐड किया गया है, तो कितना, 4 किलोग्राम। सी इसका सही आंसर है 4 kg। तो जिससे हमने छेड़छाड़ नहीं की है तो उसको क्या करेंगे, हम सेम कर लेंगे, तो सी इसका सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक दुकानदार एक वस्तु को 1 किलोग्राम के स्थान पे 930 ग्राम का गलत तौल करता है और उसे क्रय मूल्य पे बेच देता है, तो 15 किलोग्राम वस्तु बेचने पर उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अच्छा ये बताइए, कोई वस्तु जितने रुपए में, मान लो 100 रुपये में खरीद रहा है, 100 रुपये में बेच रहा है, तो क्या उसको कोई प्रॉफिट होगा, कुछ नहीं होगा। जितने में बेच लिया उतने में बेच दिया।
चाहे वो 1000 किलो बेचे, 10 किलो बेचे, 15 किलो बेचे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, जितने में ले रहा है उतने में। फर्क किस पे पड़ेगा, 1 किलोग्राम की जगह 930 ग्राम गलत तोल रहा है। तो चलिए, तो 1 किलोग्राम मतलब 1000, वजन कितना है 1000, दे कितना रहा है 930 रुपये, 930 ग्राम। ठीक, लेकिन आप एक चीज़ याद रखिए, वो पैसे क्या 930 ग्राम के ले रहा है, नहीं। आप बोलोगे 930 ग्राम के पैसे नहीं ले रहा है, बोले कितने के रहा है 1000 ग्राम के, यानी पैसे ले रहा है 1000 ग्राम के, लेकिन दे कितना रहा है 930 ग्राम के वजन दे रहा है, मतलब जो वैल्यू दे रहा है उसको 930 ग्राम की वैल्यू दे रहा है, लेकिन पैसे उससे ले रहा है 1000 ग्राम के। तो कितने का प्रॉफिट हुआ, तो आप बोलोगे 70 का यहाँ पे प्रॉफिट हुआ, कितने पे 930 ग्राम पे। तो इसको निकाल देंगे, जब ये आ जाएगा 700/93। तो 700/93 ये कितने बार जाएगा, तो ये होता है लगभग 7 निम 63 और 7 या 21, तो 7 या 21, 7 निम 63, 63 और 2 65, 651, मतलब ये हो जाएगा लगभग 7 बार, 8 बार तो जाएगा नहीं, 8 नंबर 72, 8 से तो ज़्यादा आ रहा है, यानी 7 से जाएगा। तो ए इसका सही आंसर है, 7 सही 49/93%। ठीक, तो ए इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हालांकि इस तरह के क्वेश्चन हमने बहुत बार करा दिए हैं। नेक्स्ट है कि 0.24, 0.6 और 20 का चतुर्थ समानुपाती क्या होगा। तो आइए देख लेते हैं। 0.24 अनुपात 0.6 समानुपात 20/x। तो x का मान ज्ञात करना है हमको, तो ये हो जाएगा 0.24 0.6 बराबर 20/x। तो x का मान निकालेंगे तो ये हो जाएगा 20 × 0.6 और 0.24। तो यहाँ से ये 0 ऐड हो जाएगा। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये 6 दाई 60 और 6 चक 24, 4 पन्ना 20, तो कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 50। तो चतुर्थ समानुपाती क्या हो जाएगा 50, सी इसका सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है P बराबर, ये संख्या दी है, Q बराबर दिया है, तो P और Q का एलसीएम ज्ञात करना है। तो साथियों इस तरह के क्वेश्चन में क्या करते हैं, पहले एचसीएफ कॉमन ले लेते हैं, मतलब जो संख्या होती है पहले उनका एचसीएफ निकाल लीजिए। तो एचसीएफ क्या होता है, सभी में जो कॉमन होता है। अब आप देखिए, यहाँ 2 की घात 3 है, यहाँ 5 की घात 8 है, यहाँ 3 की घात 5 है और 7 की घात 3 है। इसका अगर एचसीएफ आप ज्ञात करोगे तो कितना हो जाएगा, तो कोई तो कॉमन है नहीं, यानी इसका जो एचसीएफ है वो 1 हो जाएगा। तो और जब एचसीएफ निकालने के बाद फिर जो संख्याएं बचती हैं उनको भी हम ले लेते, तो एलसीएम ज्ञात हो जाता है। तो सब कॉमन नहीं है तो इनका एलसीएम क्या हो जाएगा, तो पहले ले लेंगे 2 की घात 3, फिर 3 की घात 5, फिर 5 की घात 8 और 7 की घात 3, ये एलसीएम हो जाएगा। तो ए इसका सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है कि एक बल्लेबाज ने अपने कैरियर के 17वें मैच में 98 रन बनाए, प्रति मैच उसका जो औसत रन है उसकी 2.5 की वृद्धि हुई। तो 17वें मैच से पहले उसका औसत क्या था, यानी जो 16 जो मैच हुए पहले उनका औसत क्या था। तो हम मान लेते हैं 16 जो मैच थे उनका एवरेज था x रन, तो इसका सम क्या हो जाएगा, तो 16x। अब उसने 17 मैच में कितने बना दिए 98 रन, मतलब इसमें अगर 98 ऐड कर देंगे तो ये क्या हो जाएंगे, टोटल 17 मैच हो गए। तो जो पहले औसत था, तो औसत कितना था x, वृद्धि कितनी हो गई 2.5, तो ये कितने का सम है, तो ये 17 मैचों का सम है। तो अब इसको सॉल्व कर लेंगे, तो 16x प्लस 98 17x प्लस, तो 17 पंजे 85 और 17 दूनी 34, 34 और 8, तो ये हो जाएगा 42। तो x का मान कितना आ जाएगा, तो x का मान आ जाएगा
ये इधर जाएगा तो 98 माइनस 4.5 42 42 यानी 42.5। तो इसमें से माइनस करेंगे आप तो ये हो जाएगा 0.5 और साथ में से 5 वो बचेगा कितना 5 यानी 55.5 रन। तो पहले औसत था जो 16 मैचों का वो कितना 55.5। तो डी इसका सही आंसर है 55.5। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है किसी वस्तु के अंकित मूल्य 1250 पर 5%, 15% और 20% की क्रमिक छूट दी जाती है। सभी छूट देने के बाद विक्रय मूल्य ज्ञात करें। तो अंकित मूल्य कितना है 1250 रुपये। 5% की छूट दे दी, इसको क्या ले सकते हैं 1/20 मतलब 20 रुपये पे एक छूट दे दी तो ये आ जाएगा 19/20 इंटू 15% को लिख सकते हैं 3/20 तो 20 रुपये पे 3 की छूट दे दी तो कितना होगा 17/20 और 20% को लिख सकते हैं 1/5 यानी 5 रुपये पे 1 की छूट दे दी यानी 4 रुपये में वो वस्तु बेची। तो ये क्या है ये जो है एस पी निकलेगा छूट देने के बाद। तो इसको सॉल्व कर लीजिए। इस जीरो से ये जीरो खत्म 4 पन्ना 20 और 5 25 25 पंजे 125। तो ये बचेगा 5 गुणे 19 गुणे 17/2। तो ये हो जाएगा 19×95 गुणा 17/2। तो 17 पंजे 85 और 17 नमा 153 53 और 8 61 161। 2 से डिवाइड करना है तो ये 2 8 16 0 2 7 14 0.5 807.5 रुपये। तो यानी डी इसका सही आंसर है 807.5 रुपये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है 30 महिलाएं प्रतिदिन 5 घंटे काम करके एक काम को 18 दिनों में पूरा कर सकती हैं। 21 महिलाएं 8 घंटे काम करके उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगी। तो वही साथियों M1 D1 और H1 उससे फार्मूले से निकाल लेंगे। तो महिलाएं कितनी हैं तो महिलाएं 30 प्रतिदिन कितने घंटे काम कर रही हैं तो 5 घंटे कितने दिनों में समाप्त कर रही हैं तो 18 घंटे। जो ये काम है वही 21 महिलाएं 8 घंटे प्रतिदिन काम करके कितने दिनों में तो आप बोलोगे डी दिन में। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा तो देखिए 2 चौक 8 2 निम 18 2 दूनी 4 और 15 और यहाँ से 7 21 और ये हो जाएगा 5 15 तो 5 25 नंबर 225/14 225/14। इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये 14 1 14 है और ये बचेगा 8 मतलब 85 तो 14 6 84 और ये बचेगा 1/14 16 से 1/4 दिन मतलब 16 से 1/14 दिन। सी इसका सही आंसर है 16 से 1/14 दिन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। साथियों आई होप के ये सारे क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो रहे होंगे। यदि फिर भी कोई डाउट बच रहा है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट है कि 8,000 रुपये की धनराशि को अर्धवार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज होने वाली 10% वार्षिक ब्याज की दर पर 1.5 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। तो आइए देख लेते हैं। तो अर्धवार्षिक रूप में संयोजित हो रहा है तो जब अर्धवार्षिक रूप में संयोजित होता है तो क्या होता है जो रेट होती है वो आधी हो जाती है और जो टाइम है वो दोगुना हो जाता है। तो रेट अभी कितनी है 10% है तो ये कितनी हो जाएगी 5%। सॉरी दोस्तों 5% हो जाएगी और ये कितना 1.5 वर्ष तो ये हो जाएगी 3 वर्ष। तो 5% को आप क्या ले सकते हो 1/20 यानी 20 रुपये पे 1 की ब्याज मिले तो यानी 21। तो पहले वर्ष फिर 20 पे 21 दूसरे वर्ष 20 पे 21 तो ये कितना हो गया तो ये टोटल हो जाएगा 8,000 और ये कितना हो जाएगा तो ये कितना होता है साथियों 21 का क्यू तो कितना होता है 92 61। तो
आप ये देखिए ये कितना, उसने क्या पूछा, चक्रवृद्धि ब्याज ही तो ज्ञात करना है, तो ये कितना अधिक है, तो ये है 1261। अब ये यूनिट में आया है। अच्छा 8000 की वैल्यु कितनी है, तो आप कहोगे 8000, तो ये कितना, एक गुना, हमको ज्ञात करना है 1261 की, तो 1261 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1261, यानी ए इसका सही आंसर है। ठीक, ये इसका सही आंसर है। ये दोस्तों साथियों, ये जो है यूनिट में वैल्यू जो हमने मान के की है वो है, ये रियल वैल्यू नहीं है, बट ये है कि बाई चांस ये यहाँ 8000 है और यहाँ भी 8000 आया। कोई भी अगर राशि होती, 16000 होती, 24000 होती, तो उसका उस हिसाब से करते। ठीक है, ब्याज कितना हो जाएगा, ब्याज होगा 1261। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, तीन संख्याओं का अनुपात 3, 4, 5 है, उनका एलसीएम 1800 रुपये है, दूसरी संख्या ज्ञात करनी है। दूसरी कितनी है, 4 है। तो जब 4 दूसरी संख्या है, तो आइए देख लेते हैं, तो इनका क्या है, एलसीएम। तो एलसीएम है तो इसको हम लिख सकते हैं 3x, 4x और 5x। तो जब सभी एलसीएम कितना है, तो एलसीएम है 1800। तो ये संख्या जो है 3x, 4x और 5x, इन सभी का मल्टीपल करेंगे, इनका एलसीएम निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, तो आप बोलोगे 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू एक्स, ये क्या हो जाएगा, इनका एलसीएम संख्याओं का। लेकिन वास्तविक रूप में कितना दिया है, 1800 रुपये। तो ये हो जाएगा 4 12 12 60, 60x बराबर 1800। तो ये कितने बार जाएगा, 30 बार। x कितना आ गया, 30। अब आप बोलोगे x जब 30 आ गया तो 30 इसका आंसर होगा। नहीं दोस्तों, उसने पूछा है दूसरी संख्या। दूसरी संख्या कितनी है, दूसरी संख्या है 4x। x की वैल्यू 30 है तो 4x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 30 इंटू 4 120। यानी जो आंसर होगा वो बी इसका सही आंसर होगा। जल्दी जल्दी में क्वेश्चन आप गलत नहीं करना है, फिर जो है टिक लगा के आगे पढ़ा नहीं, बस 30 आंसर आएगा तो 30 लगा दिया। ठीक है, तो बी इसका सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि 8505 रुपये 5 को पी क्यू आर में उनके हिस्सों के बीच अनुसार बांटा जाता है। कौन कौन सा, 1 सही 1/3, 1 सही 3/4 और 2 सही 1/6। तो पी और आर में की जो हिस्सा है उनमें कितने का अंतर है, तो ये है पी, ये है क्यू और ये है आर। आइए इनका जो है रेशियो निकाल लेते हैं। तो एक मिनट दोस्तों, तो दोस्तों इसको क्या ले सकते हैं, तो 3 1 3 यानी 4/3 अनुपात, इसको लिख सकते हैं 4 1 4 और 3 7/4, और इसको लिख सकते हैं 13/6। इनका फिर एलसीएम ले लेंगे तो ये आ जाएगा 12, यानी 3 चौक 12, यानी ये हो जाएगा 16 और ये 21 और ये हो जाएगा 13 दूनी 26। तो ये क्या है, ये इनका रेशियो आ गया। टोटल कितना है, 8505। ये टोटल कितना बैठ रहा है, तो ये टोटल बैठ रहा है 16 और 21 37 और 26, ये बैठ रहा है 63। 37 और 26 कितना हो गया, 63। 63 की वैल्यू कितनी दी है, तो ये दी है 8505। और हमें पूछा है पी और आर, तो पी और आर यानी इनका और इनका क्या पूछा है, अंतर। तो अंतर कितना है, 10। हमें 10 यूनिट की वैल्यू चाहिए। तो 9 7 63 और 9 9 81 और 4 बचा 9 चौक 36 और 9 5 45। 7 से करेंगे तो 7 1 7 और 7 या 21 7 35। तो 1 यूनिट की जो वैल्यू आ गई वो 13135 आ गई। 10 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1350। तो सी इसका सही आंसर है 1350। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है कि 900 मीटर लंबी एक ट्रेन 108 किलोमीटर की चाल से चल रही है। 900 मीटर लंबे प्लेटफार्म को पार करने में इस ट्रेन को कितना समय लगेगा। तो ये दोस्तों इजी है। तो क्या है, अपनी दूरी और प्लेटफार्म की दूरी ऐड कर लेंगे। तो 900 प्लस 900 कितना हो जाएगा, तो ये आ जाएगी 1800। ये दूरी किससे, 108 से चल रही है। तो ये दोस्तों मीटर में है, ये किलोमीटर में। तो क्या करेंगे, इसको भी किस में कर लेंगे, तो इसको कर लेंगे मीटर पर सेकंड में। तो ये 5/18 से मल्टीपल करेंगे तो ये हो जाएगा 1800 गुणे 18/108 इंटू 5।
18 छिक्के 108, 36 18 300 और ये 5 छिक्के 30, यानी हो जाएगा 60 सेकेंड। ये इसका सही आंसर है 60 सेकेंड। तो ये साथियों जो टेस्ट हुआ है उसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यानी कुछ नहीं मतलब पूरा 20 क्वेश्चन है। इसमें से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं, कितने गलत हैं, और कौन से क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आ रहे हैं वो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। और वीडियो आपको कैसा लगा ये प्लीज़ ज़रूर बताएं, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि जो आने वाली वीडियो है वो अब तक पहुंचती रहे। और साथियों हमने जो एक जीके एंड जीएस का प्रैक्टिस सेट एनटीपीसी के पर्पज़ से स्टार्ट किया है वो आज शाम को वीडियो अपलोड हो जाएगा, तो उसे भी देखें और अपने आप को बेहतर बनाएं ताकि एग्ज़ाम में आप सभी क्वेश्चन को टैकल कर पाएँ। तो चलिए इसी के साथ यह वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।